हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1960 ये इंदिरा गांधी की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये नरेंद्र मोदी ने दी है। NEP 2020 संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य SDG 04 को करने के लिए नई शिक्षा नीति को अपनाया गया। SDG 04 सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। जनवरी 2015 MHRD द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मई 2016 अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम, कैबिनेट सचिव। जून 2017 अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, पूर्व इसरो प्रमुख की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया। 2020 इसको घोषित किया गया। इस शिक्षा नीति के प्रमुख रूप से 05 बातों पर ध्यान दिया गया है। AAEQ यानी कि AAEQ। फर्स्ट ए से एक्सेस यानी कि पहुँच, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, अफोर्डेबिलिटी किफ़ायती, इक्विटी में समता, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, पहुँच, जवाबदेही, किफ़ायती, समता, गुणवत्ता। AAEQ इसमें 4 भाग तथा 27 अध्याय दिए गए हैं। 4 भागों में स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वित की रणनीति। अध्याय 8 में और अध्याय 27 में दिए गए हैं स्कूली शिक्षा। इस नीति के आधार सिद्धांत प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचानने और उनके विकास हेतु प्रयास करना है। नैतिकता, मानवीय और सार्वभौमिक मूल्य के विकास पर बल देना है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। सतत मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का भाग हो। स्कूल शिक्षा बटी न हो बल्कि एकीकृत हो। अवधारणात्मक तर्क एवं सृजनात्मकता पर जोर दिया जाए, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई जाए। शिक्षक शिक्षा की धुरी बने। शैक्षिक प्रणाली में पारदर्शिता, स्वायत्तता व विकेंद्रीकरण किया जाए। शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8 और 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। ये इसका मैप है, जो कि फर्स्ट में है माध्यमिक स्कूल, फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी स्कूल, 3 वर्ष में 11 से 14 तक के मिडिल स्कूल और 8 से 11 तक के प्राइवेटरी स्कूल और 5 वर्ष तक फाउंडेशन स्कूल्स हैं। कक्षा 5वीं तक पाठ्यक्रम मातृभाषा में शिक्षा तथा आवश्यक होने पर 8वीं तक दिया जाएगा। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा जाएगा। FLN को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा 2025 तक। NCERT की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड कम एजुकेशन। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में
परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाएगी और शैल पाठ्यक्रमों की मान्यता 2030 तक मान्य होगी। 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकास। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री और फोर्थ ईयर में बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट। शिक्षा नीति के अध्याय 1 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और हिस्सा यानी कि 2030 तक इसे प्राप्त किया जाना है। यह शिक्षा आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा। अध्याय 2 यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान 2025 तक कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने व अंकगणित की क्षमताओं का विकास किया जाएगा। अध्याय 3 में ड्रॉप आउट रेट कम करना तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। अध्याय 4 में स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र 5+3+3+4 पर आधारित पाठ्यक्रम बनाना। अध्याय 5 में शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 तक रखने का सुझाव दिया गया है। रिटायर्ड अध्यापकों को पुनः बुलाना। प्रत्येक अध्यापक अपना व्यावसायिक विकास करने के लिए लगभग 50 घंटों के सतत व्यापारिक विकास CPT कार्यक्रम में हिस्सा लेना होगा। अध्याय 6 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग एवं विशेष शिक्षा क्षेत्र की पहचान कर योजना बनाना। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया जाएगा। अध्याय 7 में विद्यालय परिसर के माध्यम को कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र स्कूल के लिए तय किया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति यानी कि SCMC का गठन किया जाएगा और दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना SCDC का गठन किया जाएगा। अध्याय 8 में स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण करना। Thanks for watching my video and like and subscribe for crack any exam and for UPSC aspirant especially also.